हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि एचपी पटवारी एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे कुछ क्वेश्चंस भी इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम थोड़े कंसेप्ट को सीख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि एक लाइन की इक्वेशन, जैसे लाइन की इक्वेशन होती है ना, x इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो लीनियर मतलब एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब। अब लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, जिसमें चर राशि की घात हो, घात क्या हो, एक हो, ठीक है। मतलब राशि की जो चर है ना, चर, अब इसको बोलते हैं चर और इसको बोलते हैं अचर। तो इसकी घात जो है वो एक होनी चाहिए। अगर दो होती है तो वो लीनियर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये होता है लीनियर का मतलब। अब लीनियर इक्वेशंस के टाइप कितने होते हैं। तो टाइप होते हैं एक चर वाले, ये एक चर वाले हैं, यहाँ पे दो चर वाले। तो लीनियर इक्वेशन जब एक चर वाले मतलब एक ही इसमें वेरिएबल होता है। जैसे x है तो x ही होगा, y है तो y ही होगा और z है तो z ही होगा। जैसे कि एग्जांपल ये दिया हुआ है 4x प्लस 9 इक्वल टू 17, तो इसमें x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं, जिसमें दो चर होते हैं, मतलब एक x है दूसरा y है। मीन्स दो वेरिएबल होते हैं इसमें। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है। तो इसमें हम वैल्यू है आसानी से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि एक इक्वेशन से इसकी वैल्यू नहीं निकलती एक्स और वाई की। इसके लिए दो इक्वेशन हमें चाहिए होती है। तो ये हमारे पास टाइप आ गए इसके। अभी देखते हैं मेथड, किन किन मेथड से इसको सॉल्व किया जाता है। विलोपन विधि की एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, वहां से आप देख लेना। तो इसको मैंने प्रॉपरली समझाया हुआ है, तो आप वहां से देख लेना। बेसिकली इसमें क्या होता है ना, एलिमिनेट करते हैं हम एक चर को, एलिमिनेट करते, जैसे एक्स को एलिमिनेट कर देंगे या वाई को एलिमिनेट कर देंगे और वैसे करके आंसर निकालेंगे। और ये होती है स्थानापन्न विधि। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि हम एक की वैल्यू निकालते हैं। जैसे यहाँ से ये इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, इसमें से हमने x की वैल्यू निकाल ली और दूसरी में यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू आती है। y की वैल्यू हम वापस बैक वाली इक्वेशन में इसमें डाल देंगे, तो इसमें से फिर x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे करके ये मेथड है। तो चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, यदि x माइनस वाई किससे अधिक है, w प्लस जेड से कितना अधिक है, 6, तथा x प्लस वाई डब्ल्यू माइनस जेड से 3 कम है। अब w माइनस जेड से x माइनस वाई कम है, तो w माइनस जेड, और कम है 3 कितना, x माइनस वाई से, सॉरी x प्लस वाई से, तो ये 3 आ गया। तो इसमें x माइनस डब्ल्यू का मान क्या होगा। तो अगर हमने x माइनस डब्ल्यू का मान निकालना है, तो पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको इजी बना देते हैं। x माइनस वाई माइनस डब्ल्यू माइनस जेड आ गया, यहाँ पे इक्वल टू 6 आ गया। और यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई प्लस डब्ल्यू और माइनस जेड इक्वल टू 3 आ गया। अब हमें चाहिए कि यहाँ पे ये देखते हैं, हमें चाहिए x माइनस डब्ल्यू। अगर x माइनस डब्ल्यू चाहिए तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको ऐड करेंगे ना तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन उल्टे हो जाते हैं, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। तो देखो यहाँ पे ये कट गया है और ये भी कट गया है, यहाँ पे दोनों कट गए हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये तो साइन कंसिडर नहीं करेंगे, हम यही कंसिडर करेंगे। तो 2x आ गया और यहाँ पे माइनस 2w बराबर, यहाँ पे कितना आएगा, 6 से 3 गए, ये माइनस के इसको 3 आ गया। अब 2 टाइम्स x माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 3 आ गया है, तो x माइनस डब्ल्यू क्या आ जाएगा, 1.5, ठीक है। इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया हमने। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1.5। तो आप ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे जो विधि लगाई है ना, वो है विलोपन विधि, ठीक है। तो इस विधि को बोलते हैं विलोपन विधि, जहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट कर दिया। जैसे इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 4 गुनी है। क्या पूछा गया है, यदि उनका औसत 170 है, औसत इनका 170 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले तीसरी संख्या को कंसीडर करते हैं, क्योंकि तीसरी संख्या जो है वो सबसे छोटी होगी, ठीक है। तो मान लो अगर तीसरी संख्या x है, तो यहाँ पे क्या बताया हमें कि दूसरी संख्या जो है ना, तीसरी संख्या की 4 गुनी है।
तो दूसरी संख्या कौन सी आ जाएगी, 4x आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो पहली संख्या जो है ना वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये हमारे पास कौन सी आ गई, ये तीसरी संख्या आ गई है, ये दूसरी संख्या और यहाँ पे पहली संख्या, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो 12x हो जाएगी। इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल उल्टी दिशा में कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 संख्याएं आ गई हैं, तो तीनों का औसत क्या है, x प्लस 4x प्लस 12 बटा 3 बराबर 170 है। तो ये कितना हो गया, 12 और 5 17, 17x बराबर 170 गुणा 3, x क्या जाएगा 170 गुणा 3 बटा 17 और ये आ गया 30। तो x हमारे पास 30 आ गया है। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी तो जो 12x वाली है ये होगी ना, तो 12x मतलब 12 गुणा 30 और 360 हमारे पास आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी संख्या के 80% में से 80 को घटाने पर शेषफल भी 80 आता है तो संख्या क्या होगी। बहुत ईजी है लेकिन इसको घुमाया गया है, देखते हैं कैसे करना है। यदि किसी संख्या के 80% में से कोई संख्या x है, ठीक है, उसके 80% मतलब उसका 80 बटा 100 ये होगा उसका 80%, ठीक है। में से 80 घटा दिया जाए, में से 80 घटा दिया जाए और उसके बाद क्या बचता है, 80 बच जाता है। शेष यही बचेगा ना, जो इसमें से घटाएंगे तो शेष बचेगा, तो वो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है जिसको लीनियर इक्वेशन है ना ये, तो ये बन गई है। अब इसमें से x इजीली निकल आएगा क्योंकि x ही तो संख्या मानी हमने। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब x गुणा 80 बटा 100 बराबर 80 जमा 80 हो जाएगा, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाता है यहाँ से, 8x बाई 10 इक्वल टू 160 और x क्या जाएगा 160 गुणा 10 बटा 8, 8 दूनी 16 और ये 200 हमारे पास आ गया है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 200, मतलब हमारे पास वह संख्या 200 होगी, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। धनात्मक संख्याएं मान लो x और y दो संख्याएं, यदि उनके वर्गों का योग 369 है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अंतर 3 है, मतलब ये 3 आ गया, उनके वर्गों का योग क्या आ गया यहाँ पे 369 है। तो उन संख्याओं का योग क्या है, मतलब हमने क्या निकालना है, x प्लस वाई निकालना है, ठीक है। तो ये तो वैसे इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम। हमें पता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, तो x माइनस वाई की जगह 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे 369, ठीक है, माइनस 2xy। अब 3 का स्क्वायर 9 बराबर 369 बराबर सॉरी माइनस 2xy। अब यहाँ से 2xy की वैल्यू क्या आएगी, हमने 2xy की वैल्यू निकालनी है, बराबर यहाँ पे आएगी 369 माइनस 9 मतलब 360 आ गया। तो 2xy की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई है 360। अब हमने इसके बाद एक और फॉर्मूला लगाना है x प्लस वाई को निकालने के लिए। इसके लिए क्या करना है, हमने x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगा देना है। इसका स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है ना, और हमें ये दो वैल्यूज पता है और इसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा के। तो अब इसकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे हम, x प्लस वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है 369 था और 2xy की वैल्यू क्या है 360, ठीक है। तो इसको अब ऐड करते हैं, 300 300 होता है 600, 60 60 होता है 120 और यहाँ पे 9 उसके बाद आ गया, ठीक है। तो ये मतलब 600 और 120 होंगे 720 और 729 729। अब हमारे पास यहाँ पे करते हैं x प्लस वाई क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 729, तो 729 का अंडर रूट क्या होता है 27। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। अब से 10 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी, उनकी वर्तमान आयु क्या है।
अब अगर इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो ये एजेस का क्वेश्चन है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन में इसलिए क्योंकि इसको लीनियर इक्वेशन से सॉल्व किया जा सकता है, और यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही सॉल्व किया, लेकिन मैं इसको डिफरेंट मेथड से करूंगा, रेशियो के मेथड से, जिससे ये बिल्कुल इजी और बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेगा यहाँ पे, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो 10 वर्ष पहले चलते हैं। पिता की आयु क्या है, अगर मान लो पुत्र की आयु x है तो पिता की आयु है 3x है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब से 10 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु में दुगनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष बाद क्या होगा, पुत्र की आयु अगर x होगी तो ये 2x हो जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा -10 ईयर और ये है +10 ईयर, और ये बिल्कुल जीरो पे है, न्यूट्रल पे। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और ये फ्यूचर, ऐसे कर कभी हम इसको कर सकते हैं। अब इसको हमने क्या करना है, हमने इसको रेशो को सेम करना है पहले। अब जो अंतर है रेशो का वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे 0 है, रेशो का अंतर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टोटल यहाँ पे कितने साल का गैप आया है, 20 साल का गैप आया है। ठीक है, 10 साल पहले और 10 साल बाद में, तो 20 साल के गैप के लिए रेशो में कितना डिफरेंस है। अगर हम इसको 2 से गुणा कर देते हैं तो रेशो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4x और ये हो जाएगी 2x। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये 3 से 4 गया और ये 1 से 2 गया, मतलब दोनों में +1 का चेंज है। ठीक है, तो अगर दोनों में +1 का चेंज है, मींस चेंज बराबर है, तो ये जो 1 का चेंज आया ना रेशो में, उसकी वजह से एज में कितना चेंज आया, 20 साल का। तो इसका मतलब क्या है, 1 की वैल्यू क्या है, वो 20 के बराबर है। ये सबसे पहले हमने समझना है। बस अगर ये आपको पता लग गया तो यहां से आपका क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, बस ये हमें पता लग गया। अब हमने देखना है पूछा क्या है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान आयु तो यहाँ पे बीच में लाई करेगी ना, ये प्रेजेंट में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कोई भी इनमें से कुछ भी निकाल लो, इसको निकाल लो, बेशक इसको निकाल लो, इसको निकाल लो, इसको, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब x का मतलब ये जो हमने x निकाला ना, जो एक की वैल्यू निकाली, ये x ही है। ठीक है, इसको मैंने x करके इसलिए लिखा ताकि आपको आसान लगे। ठीक है, नहीं तो हम इसको 1 और 3 करके सिंपली रेशो में लिखते हैं। यहाँ पे जब रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो x कट जाएगा। तो अब एक की वैल्यू 20 है, मतलब 10 वर्ष पहले पिता की आयु क्या होगी, 3 गुणा 20, तो 60, और पुत्र की आयु यहाँ पे सिंपली ये आ जाएगी 20। प्रेजेंट में क्या होगी, ये तो 10 वर्ष पहले था ना, प्रेजेंट में क्या होगी, प्रेजेंट में 10 इसमें और ऐड कर दो। ठीक है, तो 70 और 30, ये हमारे पास राइट आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर हमें रेशियो का कंसेप्ट पता है तो ये बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा जिसमें एजेस के क्वेश्चन करवाऊंगा, और उसमें आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स बताऊंगा, जिसकी वजह से आपके जो एजेस के क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स के लिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे एक और एजेस का क्वेश्चन है, माता की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुनी है। अब यहाँ पे मैं आपको जो क्वेश्चन करवाऊंगा ना, उसमें एक्स नहीं लूंगा। ठीक है, सिंपली आपको रेशियो में ही करवाऊंगा। 15 वर्ष पश्चात क्या होता है, माता की आयु बेटे की आयु से दुगनी होगी। ठीक है, माता की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। तो यहाँ पे भी पहले पूछा गया माता की अपने बेटे की आयु से 3 गुनी है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर का है, इसमें पास्ट इंक्लूड नहीं है, तो हम ओनली लेंगे प्रेजेंट। ठीक है, और फ्यूचर, ये दो हमारे पास आ गए, और यहाँ पे मदर है और यहाँ पे सन है, ऐसे लिख लेंगे। अब क्या पूछा गया, माता की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुनी है, तो माता की आयु लिख लेते हैं 3, बेटे की आयु 1। ठीक है, तभी 3 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष बाद क्या होगा, माता की आयु बेटे की आयु से दुगनी होगी, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये भी सेम टू सेम वैसा ही, बहुत ईजी है। तो बस इसको भी रेशियो को बराबर बना दो, 2 से गुणा कर दो, तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 1 का चेंज है, यहाँ पे भी 1 का चेंज है, बस हमें ये चेंज बराबर करना है। क्योंकि देखो ना, अब अगर एजिस में चेंज आएगा तो एजिस में चेंज तो सेम ही आता है। अब अगर 15 वर्ष इसकी बढ़ी है तो इसकी भी 15 ही बढ़नी चाहिए ना। अगर इसमें रेशियो में गड़बड़ हो गया तो मतलब इसकी, इन दोनों की एज भी अलग अलग चेंज हो रही है ना, तो ये हमने ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या है, 15 के इक्वल है। तो हमें क्या पूछा गया है, माता की वर्तमान आयु कितने वर्ष है।
तो यहाँ पे माता की आयु पूछी है, तो माता की आयु यहाँ पे वर्तमान कौन सी है, ये है 3 वाली है, तो सीधा 3 को 15 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 45। तो ऑप्शन कौन सा हमारे पास, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इससे इजी मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सबसे इजी मेथड है, नहीं तो अगर x और y मान के चलेंगे तो ये क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा और पेपर में इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो दोस्तों ये थे लीनियर इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन की सहायता से मैंने आपको बेसिक्स भी समझाने की कोशिश की है और साथ ही थोड़ा एडवांस ट्रिक्स भी बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।